इमेजिन करो एक बंदा है जिसने रिसेंटली स्मोकिंग करना स्टार्ट किया और वो 1 से 2 सिगरेट ऑन ए डेली बेसिस पी रहा है। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो आपको क्या लगता कि वो डेली सिर्फ 2 ही सिगरेट में अपना गुजारा कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो 2 से 3 हो जाएंगी, 3 से 4 हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डेली के एक बॉक्स खत्म करेगा। तो इसको हम कहते हैं एडिक्शन। एक बंदा किसी पे पूरी तरह डिपेंड हो गया, आई मीन उसने उस चीज़ को एज ए डिपेंडेंसी कंसिडर कर लिया और वो हमेशा यही सोचता है कि यार नहीं, मुझे सिगरेट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही चलता है, क्योंकि उसने उसकी हैबिट लगा लिया है, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एग्जांपल क्यों सेट कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि प्री वर्कआउट एज ए सप्लीमेंट बहुत सारे लोग कंसिडर कर रहे हैं एंड बहुत सारे बिगिनर्स भी आजकल प्री वर्कआउट ले रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड में है, राइट। बट उनको इसके पीछे की साइकोलॉजिकल जो थिंक है वो नहीं पता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। प्री वर्कआउट एज ए सप्लीमेंट अगर लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो लोग हाफ स्कूप से शुरुआत करते हैं और वो हाफ स्कूप कब 1 स्कूप में बदल जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। या फिर अगर आप कैफीन टैबलेट ले रहे हैं, सो एक स्टैंडर्ड डोज होती है कैफीन टैबलेट की जो कि 100 से 200 mg की होती है। तो आप डेली बेसिस पे सेम जो प्री वर्कआउट के कंटेंट हैं, जैसे कैफीन हो गया, टॉरिन, सिट्रिलिन मैलेट, बीटा एलेनिन, आर्जिनिन, सो ये सारे जो कंटेंट इसमें होते हैं, तो ये अगर आप रेगुलर डोज में सेम अमाउंट में अगर ले रहे हो तो आपको इससे एक टाइम के बाद प्री वर्कआउट हिट होना बंद हो जाएगा। आप पूरी तरह इस पर डिपेंडेंसी अगर दिखा रहे हो तो एक टाइम के बाद आप ये सोचोगे कि यार मेरे वर्कआउट में लिफ्ट्स नहीं हो रहे हैं, वेट में लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने उसकी डिपेंडेंसी, आपने उसकी हैबिट बना लिया है, राइट। तो एक टाइम के बाद आपको प्री वर्कआउट हिट होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप 1 स्कूप के बदले 1.5 स्कूप लोगे, 2 स्कूप लोगे, बट इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इन सब चीज़ों पे नहीं रहनी चाहिए, राइट। ये एक काइंड ऑफ एडिक्शन की तरह हो रहा है आपको। सो ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन होती है और प्री वर्कआउट भी एज ए एडिक्शन की तरह काम कर रहा है और ये बहुत हार्मफुल चीज़ है। एक सर्टेन अमाउंट तक के ठीक लगता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो और इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, अभी इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट इसलिए बनाया गया था कि एक पर्सन को अगर बहुत लो फील कर रहा है वो, तो उस केस में वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेकर अपने आप को एक बेटर पुश दे सकता है, क्योंकि उससे वर्कआउट बहुत बेटर होता है। लोगों ने इसको पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए इस पे कि मैं डेली प्री वर्कआउट लूंगा, जबकि वो बनाया इसलिए गया है कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो आप ले सकते हो। आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्री वर्कआउट पे एडिक्टेड हो गए हो? सबसे पहली बात तो आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप एक रेगुलर स्टैंडर्ड डोज में अगर प्री वर्कआउट कंसिडर कर रहे हो, आई मीन कंज्यूम कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपको वर्कआउट करने की इच्छा नहीं होगी। सबसे पहले चीज़ तो ये हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो डोजेस है वो आप बढ़ा रहे हो। ये भी इसका एक सेकंड ड्रॉबैक है जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है आगे चल के। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसको रेगुलर डोज में ले रहे हो और आप चाह रहे हो कि इसको मैं पूरी तरह ख़त्म कर दूं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड चीज़ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको पूरी तरह बंद नहीं कर सकते आप। जैसे कि सिगरेट, दारू या फिर जो भी आप कंज्यूम करते हो, जैसे कि आप डेली आप 4 से 5 सिगरेट पी रहे हो तो उसको 3 से 4 करो, फिर 2 से 3 करो, फिर 1 से 2 करो, फिर धीरे धीरे करके 1 पीने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे करके क्विट करो। तो ऐसे ही आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के केस में करना पड़ेगा। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि प्री वर्कआउट के डोज को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहते हुए वर्कआउट कर सकते हैं। आप प्री वर्कआउट को तभी कंज्यूम करो जब आप बहुत लो फील कर रहे हो या फिर आपको वर्कआउट करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, आप पूरी तरह उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहोगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की जरूरत ना रहकर भी आप जबरदस्ती लेते हो। आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, ठीक है, आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है, आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, तो उस केस में आप प्री वर्कआउट को अवॉइड करो। आप चाहे तो 1 वीक के लिए विदाउट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के वर्कआउट करके देखो और देखो कि आपको कैसा फील होता है। और जो उसका कैफीन इंटेक है, जैसे कि अगर आप 1 स्कूप ले रहे हो उसमें 200 mg कैफीन होता है, या फिर अगर आप 1 टैबलेट ले रहे हो उसमें 200 mg कैफीन होता है, तो उस केस में आप अपनी जो प्री वर्कआउट की डोजेस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। 50% स्कूप ले लो या फिर 70% स्कूप ले लो। अगर टैबलेट ले रहे हो तो हाफ टैबलेट यूज़ करो 100 mg के आसपास। और कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप इतना लो फील नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि आप कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, फिर कोई भी कॉफ़ी का फॉर्म हो गया, या फिर आप टी कंज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप
प्री वर्कआउट से दूर रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले पता है क्या करता है? अगर आप अपनी डाइट, अपनी रिकवरी, अपनी प्रोटीन इनटेक, अपनी स्लीप क्वालिटी, इन सब पे अगर फोकस करोगे ना, तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू गाइस, तो आपको कोई भी टाइप के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। अगर आपको भी प्री वर्कआउट का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है तो उससे बचो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो हिट होना बंद हो जाएगा। उस केस में आपको अपनी डोजेस को बढ़ाना पड़ेगा और ये बहुत हार्मफुल चीज़ है, इस बात का ध्यान रखो। एंड आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले टाइम में हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जिम जा रहे हो फिर भी आपको जिम जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो ये वीडियो देखो, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से मसल बिल्डिंग करना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। सो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन बाय।